और चलने वाले जानवर में सबसे ज्यादा घटिया कौन है? कुत्ता। उड़ने वाले परिंदे में सबसे घटिया कौन? कौवा। क्यों? उसकी पेट में भूख नहीं है, आंख में भूख है। लालच की वजह से सबसे ज्यादा घटिया कौवा। और चलने दौड़ने वाली मखलूक में, 4 टांग वाली मखलूक में सबसे ज्यादा घटिया कौन है? कुत्ता। कुत्ता घटिया क्यों है? 2 आदमी बहस कर रहे थे, यार कौवा घटिया है या कुत्ता घटिया है। एक आदमी बोला कौवा घटिया है। कहा क्यों तुम कह रहे हो कौवा को घटिया क्यों कह रहे हो? उड़ने वाला परिंदा, उसका क्या कसूर है? कहा लालच बहुत है, लालची बहुत है, इसकी वजह से वो घटिया है। कहा कि कुत्ता घटिया क्यों है? कहा ये दूसरे के लिए तो रात भर जागता है, लेकिन अपनी कौम को न खाने देता है न खुद खाता है। इससे बढ़ करके घटिया कोई। एक लालच की वजह से बर्बाद, दूसरा झगड़े की वजह से बर्बाद। एक आखिरी मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। ये जमात वाले घूमते हैं। रमज़ान का दिन था, चले गए मस्जिद में। एक मस्जिद वाला कहता, ओ जमात वाले, मस्जिद में दाखिल होना चाहते हो, मुनाजरा करना होगा। तरावी 8 रकात है या 20 रकात? जमात वाले फंस गए, लेकिन होते हैं अक्लमंद, समझदार होते। कहा भाई साहब हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, आलिम उलमा नहीं हैं, हमसे क्यों मुनाजरा करना चाहते हो? कहा जब तक मुनाजरा नहीं करोगे, ये साबित नहीं करोगे कि तरावी 8 रकात है या 20 रकात है, मस्जिद में दाखिल होने नहीं देंगे। जमात वाले ने दिमाग लगा। जमात वाले ने कहा देखिए भाई साहब, हम बता रहे हैं, जो 8 रकात पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं। जो 20 रकात पढ़ते हैं वो कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ते हैं। हम तो उनको पकड़ने के लिए आए हैं जो ये भी नहीं पढ़ते, वो भी नहीं पढ़ते। तुम्हारा इत्तेहादे बा हमी दीवार आहन था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सब का दुश्मन था। तुम्हारे हाथ में तुम्हारी हिम्मतों कार शे आज़म पर नशीमन था। तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था। तुम अपनी हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। ध्यान से सुनिएगा हालात क्या हैं, फ़लस्तीन और इसराइल के हालात क्या होंगे, ये मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। इस पैगाम में सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिएगा वो दिन दूर नहीं है, बड़ी जल्दी आप अपनी पेशानी की आंख से देख लेंगे कि मजलूम को अल्लाह सुरखरू फरमाएगा और जालिम को अल्लाह शिकस्त देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। हमारा अल्लाह से वादा दुआ है, अल्लाह इस वादे को पूरा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आप देखेंगे कि बिच्छू को कोई भी अगर देखता है तो जूते से मारता है। बिच्छू घर में निकलता है छोटा सा, चौकी के नीचे से छोटा सा होता है, उसने काटा नहीं है किसी को, लेकिन बच्चा भी देखेगा तो पैर से चप्पल निकाल करके उसको मारता है। क्यों भाई? तुमको जब काटा नहीं तो उसको चप्पल से क्यों मार रहे? बिच्छू निकला तो उसके पीछे जूता लेकर के क्यों छूट गए? अब राज बता रहा। बिच्छू की माँ बिच्छू को पेट में लेकर के रहती है, वो छोटा रहता, माँ उसको पालती रहती है। जब वो बड़ा होता है तो माँ के पेट को चीर करके वो बाहर निकल जाता है। माँ के पेट को बिच्छू खा जाता है। तो जिसने बचपन में माँ पर सितम किया, उसके साथ दुनिया क्या सलूक कर रही है? जैसे को तैसा। उसको सिर्फ जूता ही मिलता और कुछ नहीं मिलता। अमेरिका से भी सुपर पावर एक और मुल्क था, उसका नाम था रोमन एम्पायर। आज दुनिया में उसका नाम नहीं है। रोमन एम्पायर था, सुपर पावर था। कैसे खत्म हुआ? नई लड़की से शादी करना है उसको, पुरानी बीवी को छोड़ना है। तो वो क्या किस्सा सामने लाता था? साली से फंस गया, बीवी को छोड़ना चाह रहा, साली को रखना चाह रहा।
तो करता क्या था, ये अफवाह फैलाता था कि मेरी बीवी को भूत पकड़ लिया और जब तक इसको जिंदा नहीं जलाएंगे भूत नहीं जाएगा, जब तक इसको पानी में डुबाएंगे नहीं भूत नहीं जाएगा। साली से चक्कर हो गया, बीवी को जिंदा जला दिया। इसके नतीजे में अल्लाह ने उसकी ताकत छीन ली, उसके गुरूर को खाक में मिला दिया, सफ़े हस्ती से मिटा दिया। मुसलमानों में एक सुल्तान था, उसका नाम था नसीर। वो दारू पीता था, हौज में पांव डाल करके रहता था। जब उसको नशा ज्यादा चढ़ा तो हौज ही में गिर गया। एक आदमी ने उसके बाल को पकड़ करके बाहर निकाला। तो उसने कहा कि किसने मुझको हौज से सर पकड़ के बाल पकड़ करके निकाला था? बोला कि फला आदमी। कहा इसके हाथ काट दो। इसने मेरे सर के बाल को क्यों पकड़ा? दोबारा दारू पी करके हौज में लटका हुआ था, फिर जो नशा चढ़ा झूलने लगा, सीधा दिल्ली पहुंच गया। अब किसी ने नहीं निकाला, सीधा ऊपर चला गया। जालिम के जुल्म का अंजाम दिखाने के लिए जा रहा है। कश्ती चल रही थी, छोटी कश्ती में ज्यादा आदमी, बड़ी कश्ती में कम आदमी। छोटी कश्ती डूबने लगी, सारे लोग डूब गए। दो भाई डूब रहे ऊपर आ रहे हैं, डूब रहे ऊपर आ रहे हैं। एक आदमी को रहम आया, उसने कहा ये पैसे की थैली ले लो, अगर एक को बचाओगे एक थैली मिलेगी, दोनों को बचाओगे दो थैली मिलेगी। मल्लाह ने सीधे चमकिया, एक आदमी को बचाया, दूसरे को छोड़ दिया मरते हुए। ये आदमी बोला अरे अल्लाह का बंदा, उसको बचा लेता तो डबल थैली मिलती। कहा इसने मुझको मेरे ऊपर करम किया था, इसका करम याद था। तुम थैली नहीं भी देते फिर भी मैं बचाता। उसने मेरे ऊपर जुल्म किया था, उसका जुल्म याद था। लाख दौलत मेरे कदमों में डाल देते फिर भी मैं उसको मरता हुआ छोड़ देता, उसको नहीं बचाता। एक आदमी रात दिन जुल्म करता था, इसका घर गिरा दिया, उसका खून पी लिया, हंसता था, वाह वाह हंसता था। एक बार रोने लगा फूट फूट करके, तो वजीर ने कहा सौ चूहा खा के बिल्ली हज को चली। अब क्यों रो रहे हो? पहले तो बड़ा मजा आता था, इसका घर गिरा दिया, इसका घर उजाड़ दिया, उसको मार दिया, उसको तहस नहस कर दिया। ये करते रहे 70-75 साल होता रहा, लेकिन अब क्यों रो रहे हो? कहा यार मैं जंगल में गया था शिकार करने के लिए, तो देखा कि गीदड़ आगे भाग रहा, पीछे कुत्ता उसके छूट रहा। कुत्ते ने गीदड़ की टांग तोड़ी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, एक आदमी ने पत्थर मारा, कुत्ते के सर पर लग गया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि जिस आदमी ने सर पे पत्थर मारा कुत्ते के, उसको घोड़े ने लात मारा, उसकी टांग टूट।